नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए गठबंधन एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में सरकार बनाने की सूरत में सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया तो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा। वहां पर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है और 13 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने और शरद पवार की पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन का यहां पर उदाहरण पेश किया है। महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों को देखा जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। आगामी 3 महीनों में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में क्या उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी उस तरीके से उभर करके सामने आएंगे कि जिसके आधार पर जो मैंडेट अभी उनको लोकसभा चुनाव में मिला है उसका विधानसभा चुनाव में फायदा उठाया जाए। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीतिक समीकरण को देखें तो 2014 2019 में कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि शिवसेना और भाजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। सीएम कुर्सी को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच तनातनी देखने को मिली थी, लिहाजा महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शिवसेना शामिल हो गई थी और ऐसे में सरकार बनाने का श्रेय यहां पर शिवसेना को गया। लेकिन उस दौरान उद्धव ठाकरे ज्यादा लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाए थे, लिहाजा शिवसेना में बगावत देखने को मिली और एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग होकर जाते हुए नजर आए। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां कुछ समानांतर नहीं रहने वाली हैं। परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के एक जिस रीजन में मजबूत मानी जाती है वहां पर बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ी है। शिवसेना जो कि हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार राजनीति करती रही है, मराठा आरक्षण की आवाज को लेकर भी अपनी आवाज को बुलंद करती रही है और तमाम जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं उसको लेकर भी शिवसेना कहीं ना कहीं आगे दिखाई देती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी की यहाँ पर राजनीतिक परिस्थिति जो है वो वर्तमान में मजबूत दिखाई देती है, बशर्ते कि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ एकनाथ शिंदे की शिवसेना। अब देखना ये होगा कि एकनाथ शिंदे जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन करने चले गए थे और इसके साथ साथ शरद पवार को छोड़कर के भतीजे अजित पवार ने भी महागठबंधन में शामिल होने का फैसला कर लिया था। क्या अब ये दोनों नेता अपनी पुरानी पार्टियों में लौटने वाले हैं और क्या महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा यहाँ पर तख्ता पलट होने को मिलेगा? देखना ये होगा कि आखिरकार ये जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं आगामी 3 महीने में किस तरीके से बदलती हुई नजर आएंगी और विधानसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बार झटका लगता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।